नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पारस मनी आर्ट में। देखिए, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में सीखा कि किस तरीके से करके एक नोज़ बनाई जाती है। लेकिन अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ पार्ट 2 में कि किस तरीके से करके एक नोज़ से आईज को जोड़ा जाता है और आईज के बीच में ये एंगल कितना होना चाहिए, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, और एक आंख के अकॉर्डिंग दूसरी आंख को हम बराबर के डिस्टेंस पर कैसे लेके आए। कभी कभी होता क्या है, ये आंख छोटी हो जाती है, ये आंख बड़ी हो जाती है। वो सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से करके मैंने लास्ट टाइम नोज़ समझाया। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, नोज़ वाला पार्ट 1, वो जा करके उसको भी देखें और नोज़ कैसे बनाते हैं वो सीखें। उसके बाद आपको आइज़ समझाऊंगा कि आइज़ को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, ये जो नोज़ का ये वाला डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस जगह के एरिया को देखा और पॉइंट लगाया। हाँ, पॉइंट लगाना सबसे पहले ज़रूरी ज़्यादा है, क्योंकि पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको लेयर लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। हमें एक वो होता है ना, एक एरिया मिल जाता है कि हमें इतने एरिया में ही अपनी पेंसिल चलानी है, आगे नहीं बढ़ना। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पार्ट 1 में कि 1 2 3 और 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3, यानी कि इस पूरे एरिया का आपको 3 हिस्से करने पड़ेंगे। जो बीच वाला एरिया होगा उसमें एक लेंस बनाया जाएगा, जिस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसी प्रकार से इसके अपोजिट साइड में भी हम जो वर्क करेंगे, एक आंख का जो डिस्टेंस रहेगा इसके अपोजिट, यानी कि एक आंख ये हो गई हमारी और बीच में एक आंख का डिस्टेंस रहता है हमेशा। और ये डस्टिंग पॉइंट जो होता है ना, जहाँ पर हमारी आंखों की पूरी गंदगी जो चली जाती है, मतलब डस्ट जो रहता है, जो वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो ये एरिया हमें बीच में लेना है, यानी कि 1 आई, सेकेंड आई, थर्ड आई, मतलब बीच में आई का गैप लेना है, इसलिए मैं आई बोल रहा हूँ। ओके, तो इसी प्रकार से इसका वर्क चलता रहेगा। और अब जो ये वाली दूसरी वाली आई है, इसके 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से में बीच वाला जो एरिया है ये रहेगा हमारा लेंस का एरिया। और इस तरीके से करके जब दोनों का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके शेड बन करने हैं। यानी कि यहाँ पर नीचे वाली साइड से स्टार्ट करिएगा आप, क्योंकि धीरे धीरे करके जब वो शेड निकलने लगेगा ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आपकी जो आई है उसमें स्किन, मतलब स्किन को पहले बनाना है, बाल को बनाने से पहले। क्योंकि स्किन जितनी हाइपर रियलिस्टिक लगेगी उतने अच्छे से शार्पनेस के साथ में बाल भी बन पाएंगे। और साथ साथ वर्क करते रहेंगे आप, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। स्टार्टिंग में सबसे पहले बात, आपको पेशेंस रखना होगा। आप लोग जितना धैर्य के साथ में वर्क करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके मैं उसमें शेड भी करने लगा, और शेड करते करते उसमें टोन्स भी चढ़ाने लगा। जब मैं उसमें चढ़ा रहा हूँ शेड को, तो बहुत अच्छे से ये वर्क होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और कोशिश ये भी करिएगा कि आपकी जो पेंसिल है ना, मैकेनिकल पेंसिल, लास्ट टाइम तो मैंने बोला किसी भी पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिटेलिंग के लिए मैकेनिकल पेंसिल अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे आप। तो आप मैकेनिकल पेंसिल का भी साथ साथ इस्तेमाल करें। जैसे आईज के ऊपर का ये वाला पार्ट होता है। और हाँ, आप लोगों को मैं एक और बात भी है जो मैं बताना चाहूँगा, कि जितनी बड़ी आँख होती है ना, इस आँख का यदि हम हाफ कर लेंगे, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का यदि हम हाफ करेंगे, जो डिस्टेंस ऊपर निकल कर के आएगा वही इसके ऊपर हमें यहाँ पर ये वाला एरिया देना है। ओके, और इसके बाद में इस तरफ भी हमें वर्क करना है। दोनों तरफ सिमिलरिटी दिखानी है हमें, इधर उधर ऐसे नहीं भागना कि कभी ये वाला बना के रख दिया पूरा का पूरा, या ये वाला नहीं। अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ भी काम करना होगा। यहाँ काम कर, अगर दोनों दोनों आईज को अगर बैलेंस में लेके चलोगे ना, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है, ये आँख पतली हो जाती है, कभी ये आँख मोटी हो जाती है। इसके लिए भी एक चीज़ है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, आप यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे करके पूरा का पूरा एक लाइन बनाओ। और ये स्टार्टिंग में आपको लाइन बनानी होगी। स्केल से हेल्प लेना चाहते हो, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका वर्क है, आपको अपने आप से ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, स्केल का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्री हैंड वर्क करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ ग्राफ का भी इस्तेमाल ना करें। ग्राफ हमें कमज़ोर बनाता है, हमें उसकी हैबिट नहीं डालनी चाहिए। यदि हम उसकी हैबिट डालने लगते हैं खुद पर,
तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। आप देख सकते हैं लेंस जो, अब मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगा आप सभी के सामने। पहले मैं आपको लेंस के बारे में और इस पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखिए, जैसा कि लेंस है, लेंस जो मैंने बनाया है, इस लेंस में मैंने दिखाया आप सभी को कि किस तरीके से करके ये बनाया जाता है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि असल में शेड, अंदर वाली शेड में भी प्रॉब्लम होती है बहुतों के। सबसे बड़ी बात होती है जो हम अंदर जो, जैसे हमने लेंस बनाया है, ये लेंस बनाने के बाद में इस जगह पर सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लाइन बना लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक राइट लेफ्ट का भी एक लाइन बना लो। यानी कि हमारे लेंस के अंदर एक प्लस बनना चाहिए। एक प्लस जब बन जाएगा तो जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर है और नीचे भी है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ है, तो नीचे वाले पार्ट का भी हमें हाफ निकालना चाहिए पहले। और राइट का हाफ, लेफ्ट का हाफ, चारों दिशाओं में तो नहीं कर सकते, हमें सिर्फ 3 दिशाओं का याद रखना है। ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी वो एरिया ढक जाता है लेंस का। और नीचे का और साइड साइड का कर सकते हैं। तो इसी कुछ आई, जैसे मैंने ज़्यादा छोटी आँख कर रखी हैं तो ऊपर नीचे का भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम अगर इतना ये देख सकते हैं आप। तो जैसे ये पूरा लेंस बन गया तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का हाफ जो आएगा उसके नीचे हमें हाफ करना होगा। यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने ऐसे कर्व किया हुआ है, उसके अंदर एक और कर्व है, उस कर्व को हमें हाफ में लेना है और फिर आपका वो लेंस बनने लगेगा ऐसे ही। और फिर आगे का जो वर्क करेंगे हम, डिटेलिंग चढ़ाने के लिए हमें बहुत, मतलब नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, लाइट पेंसिल चलानी है, धीरे धीरे करके अपने आप ही शेड होता चला जाएगा। अगर हम डार्कली चलाएंगे तो उसमें स्पॉट बन जाएगा पेपर पर, इसलिए बहुत लाइट प्रेशर के साथ में अपना वर्क करना चाहिए आपको। और याद रखिएगा उसके अकॉर्डिंग आईब्रो का डिस्टेंस ऊपर का लेना होगा। जब आप यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ का डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा कि आईब्रो किस तरीके से बनानी है। आँख के अकॉर्डिंग ही किसी की आईब्रो ज़्यादा होती है घनी, किसी की कम होती है, उसके फोटो के अनुसार आपको करना होगा काम। फिर आपको क्या करना है, आउटलाइन नहीं करनी है। आउटलाइन करने के बाद कभी कभी शेड भर देते हैं उसके अंदर, आपको ऐसा काम नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट हल्का हल्का लाइट शेड करना है। उसके बाद में आपको पेंसिल से एक एक बाल अलग से बनाना है, अलग से धीरे धीरे करके। आप जब उसको बनाते चले जाएंगे, यहाँ पर भी धीरे धीरे करके आपको शेड फिल करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और ऐसे करके आपका वर्क कंप्लीट होने लगेगा। और फिर और क्या, फिर आपका वर्क कंप्लीट होने लगेगा तो फिर आपको ये भी लगेगा कि आपको इस जगह पर कमी आ रही है, यहाँ कमी आ रही है, तो उसको भी आपको टच करना है। ये नहीं करना कि आपको यहाँ फिल कर रहे हो तो यही है बस, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अगर यहाँ भी कमी दिखती है तो आपको यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा जहाँ आपको कमी नज़र आए। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो इसको किए बिना मत जाइएगा। फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।